राजद को खड़ा करने वाले एक खंभा जो आदरणीय शहाबुद्दीन साहब भी आते थे और आते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि जब भी राजद का नाम लिया जाएगा शहाबुद्दीन साहब का नाम पहले। लालू कमी नजर आई है तब तो आज बिहार के जो मुसलमान हैं, जो मुसलमान भाई लोग हैं, आज आरजेडी से नाराज हैं। तो रैली निकला था, उसमें कितने मुसलमान आपको थे आप भी देख सकते हैं, मुश्किल से हार्डली 200 से 150 मुसलमान थे। लेकिन जब हिना साहब एक आवाज़ उठा देती ना, तो पूरे बिहार के कोने कोने से मुसलमान आकर उस रैली को जान डाल। लालू जी के बाद शहाबुद्दीन साहब का नाम दूसरे स्टेज पे आएगा। हक तो चाहिए, अभी भी चाहिए, और नहीं तो हक नहीं मिला तो 2025 आने वाले चुनाव में ये हक हम लोग दिखा देंगे। नमस्कार, मेरा नाम वसीम रजा है और आप इस वक्त बेधड़क बात देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है, लेकिन एक सवाल जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है, शहाबुद्दीन साहब, मरहूम शहाबुद्दीन साहब, जिनके लिए राजद को जाना जाता था। अगर राजद की पार्टी को माना जाता था तो लालू प्रसाद यादव के बाद मरहूम शहाबुद्दीन की पार्टी कही जाती थी। लेकिन अब उनके जाने के बाद क्या कुछ हो रहा है बिहार में, ये आप भी जानते हैं। क्या सच में मुस्लिम को याद किया जा रहा है? क्या सच में मरहूम शहाबुद्दीन साहब के चले जाने के बाद उनकी बीवी और उनके बेटे को हक दिया जा रहा है? या अगर हिना साहब अगर सच में उनसे गुस्सा है, रुस्वा है, तो उन्हें मनाने का काम किया जा रहा है? जबकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने राजद के लिए क्या कुछ नहीं किया था। ये मैं नहीं कहता, ये बिहार की 13 करोड़ आवाम कहती है। इस कड़ी में हमारे साथ बुसरा जी हैं। बुसरा जी राजद के खुद नेत्री हैं। फिलहाल इनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ मुसलमान के साथ बीता है और क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। मतलब फिलहाल अभी महागठबंधन की सरकार बन चुकी है, मरहूम शहाबुद्दीन साहब याद आते हैं कि नहीं? देखिए, गठबंधन की सरकार बनी है तो मरहूम शहाबुद्दीन साहब लाजमी है कि वो याद आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए मरते दम तक अपना उसूल से कोई रिश्ता, कोई समझौता नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी ऑफर लेकर के गए थे कि हम डिप्टी सीएम का पद दे देंगे, आप हमारे इसमें आ जाइए, लेकिन उन्होंने अपने ज़मीर से समझौता नहीं किया और जेल में रहकर मरना पसंद किया, मगर ज़मीर से समझौता नहीं किया। और आज जो है आरजेडी जो है, राष्ट्रीय जनता दल, आज उनकी फैमिली उनको इग्नोर कर रही है। क्यों? वजह क्या है? ये हम आदरणीय तेजस्वी यादव जी से पूछना भी चाहते हैं कि क्यों उनको इग्नोर किया जा रहा है, क्या ऐसा हुआ है, कौन सा ऐसी बातें हैं जिससे वो इग्नोर कर रहे हैं उनकी फैमिली को। और जहाँ तक बात है कि राजद को खड़ा करने वाले एक खंभा जो आदरणीय शहाबुद्दीन साहब भी आते थे और आते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि जब भी राजद का नाम लिया जाएगा शहाबुद्दीन साहब का नाम पहले। लालू जी के बाद शहाबुद्दीन साहब का नाम दूसरे स्टेज पे आएगा, क्योंकि उन्होंने राजद के लिए बहुत कुछ किया है। आप देख सकते हैं कि जब लालू जी को जेल चारा घोटाला में वो जा रहे थे, तो शहाबुद्दीन साहब ने किस तरह से राबड़ी जी की सरकार बनाई थी बिहार में। ये बिहार की जनता जान रही है और सारे लोग जान रहे हैं, बिहार की क्या पूरी दुनिया की जनता जान रही है कि उन्होंने उस फैमिली के लिए क्या नहीं किया। तो आज उनको सज़ा क्यों, उनकी फैमिली को सज़ा क्यों दी जा रही है? इग्नोर किस बात के लिए किया जा रहा है? ठीक है, मैडम ने ये बात बोल दिया कि मैं अभी किसी पार्टी से नहीं हूँ, बिल्कुल मैं न्यूट्रल हूँ। तो मेरा कहने का बात है, क्या घर के लोग गुस्सा नहीं होते हैं? आप मना नहीं सकते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं, क्यों? क्या लालू प्रसाद यादव जिस प्रकार प्रेम करते थे शहाबुद्दीन से, शहाबुद्दीन को अपना सब कुछ मानते थे, क्या उनके बेटे में वो कमी नजर आई? बिल्कुल कमी नजर आई। कमी नजर आई है तब तो आज बिहार के जो मुसलमान हैं, जो मुसलमान भाई लोग हैं, आज आरजेडी से नाराज हैं। आप देख सकते हैं कि 7 तारीख को जो रैली निकला था, उसमें कितने मुसलमान आपको थे आप भी देख सकते हैं, मुश्किल से हार्डली 200 से 150 मुसलमान थे। लेकिन जब हिना साहब एक आवाज़ उठा देती ना, तो पूरे बिहार के कोने कोने से मुसलमान आकर उस रैली को जान डाल देते हैं। हिना साहब को जिस प्रकार दरकिनार किया गया है, भले वो रुस्वा हैं या जो भी कुछ हुआ हो, उनके बेटे तक को ये लोग याद नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच कड़ी में जिस प्रकार अभी आप लगातार ये आवाज़ उठा रही हैं कि अब मुस्लिम को हक चाहिए, अब अल्पसंख्यक को हक चाहिए, क्या लगता है कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद इस प्रकार मुस्लिम से इन लोगों का नाता टूटा, तो अब ये हक की बात करेंगे? बिल्कुल, हक तो चाहिए, अभी भी चाहिए, और नहीं तो हक नहीं मिला तो 2025 आने वाले चुनाव में ये हक हम लोग दिखा देंगे। हिना साहब ने एक अंतिम दौर में एक वक्त बोलकर अपने आप को न्यूट्रल बताया था कि मैं सीमांचल जा रही हूँ।
इसका क्या कुछ मतलब था? देखिए, मैं सीमांचल जा रही हूँ। अभी सीमांचल मैडम इसलिए जा रही थी कि अभी बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उन बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए जा रही थी। इसमें उसी बीच सीमांचल के 4 बेहतर विधायक को राजद ने अपनी ओर बुला लिया था। क्या ये कुछ एक इशारा था? देखिए, ये इशारा बस यही था कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि मुस्लिम लीडरशिप यहाँ नहीं चलेगा। अगर ये बात है मुस्लिम लीडरशिप नहीं चलेगा तो फिर 4 विधायक ओवैसी के राजद में कैसे मिले? बता तो रहे हैं कि वो दिखाने के लिए ना कि यहाँ पे मुस्लिम लीडरशिप नहीं चलेगा। तो कहने की बात है, सिर्फ 4 वोट आए हैं, 4 विधायक आए हैं। जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ की आवाम है, वो नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं उनके जो विधायक जो आए हैं, उनका जूता चप्पल और झाड़ू से स्वागत किया गया। तो सिर्फ 4 वोटर आए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आए। अगर मरहूम शहाबुद्दीन साहब अभी हयात से होते क्या कुछ बदलाव नजर आता? बहुत कुछ बदलाव हुआ था, आप भी समझ सकते हैं और सारी आवाम समझ सकती है कि क्या बदलाव हुआ था। और ये बदलाव आपको 2025 में दिख जाएगा कि क्या बदलाव होगा और क्या बदलाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि महागठबंधन की सरकार बन चुकी है, राजद अब सत्ता में आ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक कड़ी है जो इनसे लानत हो रही है, इन पर लानत भेजी जा रही है, वो एक है कि मरहूम शहाबुद्दीन को ये क्यों याद नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि क्या कुछ इनके बीच में रुसवाई वाली बात हुई है, ये तो बेहतर वही जानते हैं। लेकिन इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।